हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अभी बात करते हैं किरण प्रकाशी की। तो काफ़ी आपने टॉपिक को देखा। इसमें इसमें आपने प्रिज्म के बारे में देखा, लेंसों का संयोजन देखा, और गोलीय दर्पण का प्रोतांक सूत्र देखा, लेंस सूत्र देखा, दर्पण सूत्र देखा, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध देखा। तो क्यों नहीं एक पार्ट और भी देखा, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रोस्कोप्स होते हैं सूक्ष्मदर्शी, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पिछले वीडियो में आपने चर्चा की थी। अब बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नाम से पता चल रहा है संयुक्त का मतलब दो। जब दो लेंसों को मिलाकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ज्ञात करते हैं तो इसका क्या तो ड्राइव निकल के सूत्र आता है, कौन सी कंडीशंस को अप्लाई करता है, ये कहाँ मोस्टली यूज होता है। पहली बात तो यह है कि यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिना टाइम खराब किए डायग्राम को डिजाइन करते हैं। जितना पहले डायग्राम क्लियर होनी होगा या नहीं देख पाओगे तो अपने उस पर चर्चा करनी बेकार है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के आधार पर बाकी चीजें की चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या है, टॉपिक डालते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि जो एक वस्तु है वो बहुत दूर है, उस वस्तु के पास में जब कोई लेंस रखेंगे उसका प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब बन रहा है उस दूसरे लेंस के लिए वो वस्तु का कार्य करेगी। उसका जो प्रतिबिंब आप आसानी से देखते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु है दूर पे स्थित है और वो आपको पास में आपके आंख के सामने अच्छी तरह से देखना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में तो क्या था कि पास की चीजें थी उसको आपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से बड़ा करके देख सकते थे। बट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, कोई वस्तु है वो बहुत दूर पर स्थित है, वहां से उसका प्रतिबिंब आपके आंखों के सामने अच्छी तरह से देखना हो तो उसका डायग्राम कैसे डिजाइन करते हैं वो देखिए। तो इसमें दो लेंस लगे होते हैं बच्चों। एक तो लेता छोटा लेंस, यह तो ऑब्जेक्ट लेंस है। इसी के पैरेलल में एक बड़ा लेंस लगा होता है, ये लेंस। अब इसके सेंटर में से एक लाइन खींचती है बच्चों, खींचती। अब कह रहा है कि ये जो वस्तु है ए बी, इसके सेंटर में, तो ये से यहां से प्रतिबिंब नजर आएगा, और एक आप क्या करेंगे यहां से सेंटर पॉइंट में नजर आएगा। अब यहां से जो मैच कर रही है ये, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से और यहां से मैच करेगी लाइन, एक और दो। अब कह रहा है कि ये जो लाइन आपकी मैच करेगी, आप क्या करो बच्चों, इसी को पार्ट को, इसी पार्ट को यहां से मैच कर दीजिए, एक लाइन आपकी ये आ जाएगी। तो ये वस्तु अगर ए बी है तो ये जाएगी ए डैश बी डैश, और ये जाएगी डबल ए डैश डबल बी डैश, और ये जाएगा ई, ये हो जाएगा ओ, और ये दूरी हो जाएगी V0, और ये दूरी हो जाएगी VE, कहाँ तक, यहाँ तक, और ये जो दूरी है वो हो जाएगी UE। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। नहीं है तो मैं एक अच्छी तरह से और भी डिफाइन कर दूं, एक एक चीज को मैं बारीकी से दोबारा समझा दूंगा, पर थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि यह जो है यह तो है वस्तु के ऊपर होगा जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसका लेंस का नाम होगा अभिदर्शक, और इस लेंस का नाम होगा बच्चों अभिनेत्र। अभिनेत्र का मतलब होता है कि ये आंख के आगे होता है। इसको ई फॉर आई, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये अभिनेत्र। ये लेंस उत्तल होता है, ये भी उत्तल होता है। यह लेंस बड़ा होता है और ये लेंस छोटा होता है। इसका जो प्रतिबिंब है, ध्यान से देखो, इसका जो प्रतिबिंब है एक तो उल्टा बनता है, एक वास्तविक बनता है, एक छोटा बनता है। और अभिनेत्र लेंस में क्या होता है बच्चों कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यह वस्तु की तरह कार्य करेगी आई लेंस में, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहां नजर आएगा, और दर्पण से लेंस में बाईं तरफ बनेंगे सारे के सारे। इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, इनका मान ज्ञात करेंगे। तो कुल मिला के मैं थोड़ा सा और सरलीकरण करता हूं, जो नए बच्चे हैं तो एक काफी थोड़ा सा अटपटांग नजर ला रहा है,
सब कुछ मिक्सअप की हुई है। तो क्यों ना मैं एक एक चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों कि एक आपकी कोई वस्तु है, देखिए एक छोटा सा लेंस है। इस छोटे से लेंस में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, ए बी नाम की वस्तु है और ये मौजूद है यहाँ, ठीक है बच्चों। और ये आपका छोटा लेंस है और इस लेंस में जैसे ये प्रकाश की किरण टकराएगी, ये जिस बिंदु से गुजरेगी, ये बिंदु जो आएगा फोकस बिंदु, और एक इसके सेंटर में से गुजरेगी और यहाँ से बनेगा ये प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब है बी डैश ए डैश, ए बी का प्रतिबिंब ये बनेगा। यह प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, एक तो वास्तविक होगा, एक उल्टा होगा, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब है। अब कह रहा है कि ये जो वस्तु है, अब इसके आगे एक बड़ा लेंस ले लीजिए, बड़ा लेंस। अब ये ए डैश बी डैश है ना, ये इस लेंस के लिए ई, इसका मतलब होता है ई। अब ये तो हो जाएगा अभिदर्शक ओ, इसको सेंटर ओ से व्यक्त कर। ये लेंस है, इस लेंस को ई से व्यक्त कर दिया, ये हो गया अभिनेत्र लेंस। अब बच्चों ये जो ए डैश बी डैश है, इस ऑब्जेक्ट के लिए तो ये था प्रतिबिंब, इस लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। अब क्या करेगा, ये यहाँ से डिनोट कर देगा और ये जो आपका है वो यहाँ से मिलके और यहाँ से चला जाएगा और ये अनंत पे, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अब कह रहा है कि ये जो पोर्शन आगे बढ़ाते हैं और इस पोर्शन को यहाँ बढ़ाते हैं, यहाँ से इसका प्रतिबिंब नजर आता है, किसका, आई लेंस का। ये वस्तु का कार्य करेगी, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं तरफ बनेगा, तो ये बी डैश डबल डैश ए डबल डैश बन जाएगा। तो इस अभिनेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब तो ये काम करेगा और ऑब्जेक्ट के लिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब काम करेगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो u0 है, इसकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, v0 हो जाएगी यहाँ तक, और ये I के लिए है तो ये वस्तु की तरह कार्य करेगा, ये u हो जाएगा। और ये एक छोटा लेंस होगा और ये बड़ा लेंस होगा। और यहाँ अभी दर्शक लेंस पे जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है ए डैश बी डैश पे, ए डैश बी डैश इस वस्तु के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इसका जो प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश पे बनेगा। इस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अनुसार आप मान ज्ञात कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको डायग्राम क्लियर समझ में आ गया होगा। नहीं है, इन दोनों को मिटा के एक बार डायग्राम को अच्छी तरह से डिनोट करता हूँ। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बट आपको जितना पढ़ाएं वो अच्छे से समझ के जाए आप, क्योंकि इनमें बड़ी समस्याएं आती हैं। जब बच्चे जैसे आके जुड़ते हैं तो हम तो फास्टली निकल जाते हैं पढ़ाकर। जब बच्चा या स्टूडेंट आकर हर एक लाइन को तब तक नहीं समझेगा, तब तक इनके मान नहीं निकाल पाएगा। तो मैं इन दोनों को मिटाकर आपके सामने एक अच्छा सा बड़ा डायग्राम बना दूं तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्लियर होने के बाद जो कैलकुलेशन है वो चलते रहेंगी। तो मैं इन दोनों को मिटाकर आपके सामने क्या करता हूं बच्चों, ये डायग्राम दोबारा आपको एक बारीकी से अच्छी तरीके से समझा देता हूं जो आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, ये आपका लेंस है, ये वस्तु है, ये ऊपर है और ये यहां से चली गई यहां से, और ये वस्तु की तरह काम करेगी। ए डैश बी डैश ए बी, ये हो जाएगा v0। ये क्या है, अभिदर्शक लेंस है और इसकी जो दूरी है वो हो जाएगी v0। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और ये हो जाएगा अभिदर्शक लेंस। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ए बी है, ये वस्तु की तरह काम करेगी यहां। अब देखिए इसमें ये एक तो ये प्रतिबिंब नजर आएगा, एक इसका यहां से नजर आके और यहां चला जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों। अब एक यहां से इसका प्रतिबिंब, एक यहां से इसका प्रतिबिंब,
और यहां से इसका ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये इसकी जो डिस्टेंस है हो जाएगी यू ई, ये अभिनेत्र लेंस की तरह है। यहाँ हो जाएगा ई और ये कोण हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अभिनेत्र लेंस। और ये आपकी आ जाएगी आई। ये आपका प्रश्न में डायग्राम है बच्चों, ध्यान से देख लेना। अब ज्ञात करते हैं कैलकुलेशंस। तो आवर्तन अक्षमता ज्ञात करते हैं सबसे पहले। एम बराबर बीटा इंटू अल्फा। अब अल्फा के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम में यहां नीचे ले लेता हूं तो आपको दिक्कत ना हो। अल्फा ए बी माइनस टी ओ, ठीक है। अब कह रहा है कि बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा के जो कोण है वो लगभग टेन अल्फा है, बीटा का जो कोण है वो बच्चों टेन बीटा है। ये मान आप यहाँ रख दीजिए, एम बराबर टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, समीकरण नंबर 1। कुल मिला के आपको दो मान ज्ञात करने, एक तो बीटा का मान ज्ञात करना है, एक अल्फा का मान ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, जगह कम होने की वजह से कई चीजें मैं मिटाता रहूंगा। जब तक आपका डायग्राम क्लियर ना हो जाए तब तक इसी के अनुसार समीकरण लेते रहेंगे। जैसे डायग्राम क्लियर होंगे तो इस पार्ट को मिटा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश ई। देखिए आप ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, ये तो इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी, इसके सामने ये प्रतिबिंब का काम करेगी। तो अब आपको यहां से टेन बीटा ज्ञात करना बच्चों, टेन बीटा बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश और ये हो जाएगा बी डबल डैश ई। तो ये किसके बराबर आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश और ये हो जाएगा बी डैश ई। अब B और E की, ये B और E की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, UE, ये बाईं तरफ बन रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस ए डैश बी डैश अपॉन UE, ये आपका पार्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका पार्ट। अब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, अब ए बी है, ये भी दर्पण के बाईं तरफ है, सॉरी लेंस के, तो ये भी क्या हो जाएगी, वस्तु ऋणात्मक की तरह कार्य करेगी। तो इस वजह से ये वस्तु की ऋणात्मक का मान ले लिया और ये यू ही है, ये वस्तु के बाईं तरफ है, ये माना गया। ये समीकरण नंबर 1 होगी, ये सॉरी 2 होगी। इसी तरह इसी प्रकार टेन अल्फा का मान लेंगे तो क्या जाएगा, टेन अल्फा का यहां आ जाइए बच्चों, ए बी इंटू ए ओ, ए बी इंटू माइनस डी, ये जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 3। अब आपको क्या करना है, 2 व 3 का मान 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एम बराबर क्या जाएगा, टेन बीटा का मान क्या है, सो ए डैश बी डैश माइनस यू ई, माइनस हो जाएगा गुणा माइनस डी बट्टा ए बी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और यहाँ से क्या जाएगा, डी इंटू यू ई, ये आपका मान आ जाएगा। तो m का जो मान आएगा वो आ जाएगा ए डैश बी डैश ए बी, और यहाँ से आ जाएगा d, यहाँ से आ जाएगा यू ई, और ये माइनस का चिन्ह, और ये आपकी समीकरण नंबर
4। ये आपका मान आ गया। एम है वह आवर्धन अक्षमता इस लेंस की आपने ज्ञात कर ली। ये पहले तो बीटा का मान है, तो ये तो आपकी वस्तु हो गई, ये इसका प्रतिबिंब है, यह ज्ञात कर लिया। अल्फा का मान आपने यहाँ ज्ञात कर लिया और ये मान आपने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, ये आपके सामने मान आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों, इनको सिमिलर रखकर ए डैश बी डैश व ए बी का मान रखकर वो निकाल कर यहाँ रखेंगे। वो मान रखने के बाद इनकी विशेषताएं देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो या न्यूनतम दूरी पे स्थित हो, इनकी कुछ कंडीशंस देखेंगे। तो क्या आपको बच्चों ये मान समझ में आया? ये मान अगर आपके सामने आया तो मैं ये मान यहाँ डिनोट कर रहा हूँ और बाकी के पोर्शन को मैं मिटाऊंगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए आप, एम का जो मान क्या है वो आराम से समझिए बटो। एम बराबर माइनस ए डैश बी डैश ए बी और यहाँ से d अपॉन यू ई, यह आपका मान आया था, समीकरण नंबर 4 आया था। ये आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। इस पोर्शन को मैं मिटाऊंगा, पोर्शन को मिटाकर मैं दोबारा ड्राइव करूंगा और इस कंडीशन को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपके पास m का मान आ गया। अब आपको ये मान चाहिए। इस मान, ये जो समीकरण है आवर्धन अक्षमता, इस मान के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व ए बी ओ से, देखिए बच्चों, ए डैश बी डैश ओ ए बी ओ, यह तो हो गई प्रतिबिंब की दूरी, ये होगी वास्तविक दूरी। तो अब ज्ञात क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ए डैश बी डैश ए डैश सॉरी ए बी, ये आपका मान आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का मतलब होगा ये जो दूरी है। अब ए डैश ओ याद कीजिए, ए डैश ओ यहाँ से ए ओ। अब ए डैश ओ की जो दूरी है वो V0 है और ए बी की जो दूरी है, ध्यान से देखिए, ए ओ की दूरी क्या है बच्चों, U0। यह आपकी समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 4 है तो ये 5 है। अब समीकरण नंबर 5 का मान है वो समीकरण नंबर 4 में यहां रखना है बच्चों। तो आपकी जो आवर्धन अक्षमता है, समीकरण नंबर 5 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, m बराबर V0 U0, ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ क्या जाएगा d अपॉन UE। यह आपकी आवर्धन अक्षमता आ जाएगी, समीकरण नंबर 6। अगर आपसे आवर्धन अक्षमता पूछ ली जाए तब आपको इतना ड्राइव करना है। अब इनकी विशेषताएं याद करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो आप विशेषताएं। फर्स्ट, जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो तो एफ ई का जो मान है, एफ ई डैश का, वो तो जाएगा एफ ई और वी डैश का जो मान है वो जाएगा इनफाइनाइट और यू डैश का मान हो जाएगा माइनस यू ई। ये आपके आई लेंस के लिए होगा। आपका जो प्रतिबिंब है वो आई की तरफ बनेगा, तो आई के ऊपर ही इनफाइनाइट है तो ये अनंत पे स्थित है, तो अनंत के लिए ये लेंस आपको जरूरी है। अब लेंस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। लेंस सूत्र की सहायता से तो क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन एफ ई डैश 1 अपॉन वी ई डैश माइनस 1 अपॉन यू डैश। तो यहाँ से मान रखोगे 1 की एफ ई जगह और यहाँ रखोगे इनफाइनाइट, यहाँ से माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 अपॉन एफ ई और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन यू ई। तो एफ ई की जगह क्या रख सकते हो बच्चों, यू ई। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 7। अब आप आवर्धन अक्षमता जैसे ज्ञात करते हो इसकी, तो क्या जाएगा V0 U0 और D और UE की जगह क्या रख सकते हो, FE। ये आपकी समीकरण नंबर आ जाएगी 8। जब प्रतिबिंब अनंत पे स्थित हो, अनंत का मानी अनंत पे दिखाई दो,
तब इसकी जो आवर्धन अक्षमता है वो -V0U0d/Fe के तौर पे आएगी। ये आपका पोर्शन आ जाएगा। अब कहते हैं कि जब वस्तु न्यूनतम पर बनती हो, न्यूनतम का मानी पास पे बनती हो, तब देखिए कंडीशन दूसरी देखिए बच्चों, जब वस्तु न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, अब वो यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या करोगे, एफ ई की जगह बच्चों वो तो रखोगे एफ ई, और वी ई डैश की जगह रखोगे -d, और यू ई डैश की जगह रखोगे यू ई माइनस, ये रखोगे आप। इसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ और ये बराबर कर देता हूँ। ये लेंस सूत्र से रखोगे तो मैं डायरेक्ट रखा हूँ, जगह कम है बच्चों, तो मैं स्टेप बाय स्टेप है ना सीधे ले रहा हूँ। 1Fe 1 - d का प्लस 1/UE, इस तरह से समीकरण आ जाएगी। यहाँ इनफाइनाइट की जगह -d आ जाएगा जो ये नजर आ रहा है। अब ऊपर से d से मल्टीप्लाई अंश से कर देंगे तो इसको इस तरह समीकरण में ले आएंगे। क्यों ले आएंगे d से, आप कहोगे सर ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, मैथ में तो ये करेंगे ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। क्यों कि आपको ये मान के तौर पे रखना है कि इस कंडीशन के रूप में बनाना। तो यहाँ से d अपन क्या कर दिया, अंश से गुणा कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों -1, d से d -1, और यहाँ से जाएगा d/UE। अब d/UE का जो मान है वो क्या सकता है बच्चों, ध्यान से देखिए, यह पोर्शन माइनस में इधर चले जाएगा तो ये पोर्शन में आ जाएगा, तो d/UE 1/d + Fe, ये आपका मान आ जाएगा। अब d/UE, तो d/UE की जगह आप ये मान रख सकते हो, तो रखिए मान क्या आएगा बच्चों, m बराबर V0U0 1 + d/Fe, और ये माइनस हो गया। ये समीकरण नंबर हो गया आपके 9। अगर d/Fe पूछ रहे तब आपको ये मान रख देना है, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे रख सकते हो। अब कह रहा है कि ये जो मान आ गया, तो अब नली की जो लंबाई है L, वो किसके बराबर होगी बच्चों, नली की लंबाई होती है इस लेंस से लेकर इस लेंस के मध्य की दूरी V0UE। तो ये मोड में लेते हैं कई बार, ये आपकी नली की लंबाई होगी। समीकरण नंबर 10। इस तरह से आपको डिफाइन करना है, ड्राइव करना है सूत्र। ये थोड़ा सा हो सकता है बच्चों लेंथली हो, पर इतना ज़्यादा भी लेंथली नहीं है कि इन डायग्राम को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो। तो इनकी जो भी पार्ट्स हैं उस पार्ट को बड़े आराम से समझ सकते हो, ज़्यादा कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। जो भी समझाया गया है उसके ऊपर 1 या 2 बार जब आप रियल लिखकर एक स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, डायरेक्ट देखने से नहीं आएंगे। 1 या 2 बार जब ये लेंस का पार्ट ही ऐसा है, 1 या 2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएगी। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए। इतने में नया टॉपिक शुरू करते हैं, तब तक के लिए इसको जांच कीजिए कौन सी चीज़ें कैसे आती हैं। कुछ स्टेप्स ऐसे मैंने डायरेक्ट लिखी क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही थी बच्चों, जगह नहीं मिलने की वजह से मैंने कई चीज़ें डाउट की। डायग्राम बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि बिना डायग्राम तो आपको आइडिया भी नहीं होगा मान आ कहाँ से रहा, ये कंडीशन चलती रहती हैं। अब आप इस पार्ट को देखिए, नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, दूरदर्शी टॉपिक है। दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को पास में लाकर देखना। अब वो वस्तु पास में तो आते नहीं है। अब आप आसमान की तरफ देखते हो, चंद्रमा को देखना है आपको बहुत बारीकी से, तो आप चंद्रमा को पास में तो ला नहीं सकते हो। तो क्या ऐसा किया जाए कि उस चंद्रमा को ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे आपके आंख के सामने। तो वहाँ क्या करते हैं, दूरदर्शी या टेलीस्कोप काम में लेते हैं। वो दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब नजर लाकर आपके सामने में आवर्धित कर देता है, बड़ा कर देता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
इसको बोलते हैं दूरदर्शी। यह दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट देखने का उपकरण होता है। टेलीस्कोप होता है, जैसे देखते हो ना एक आंख से बंद करके, और वो दूरबीन के माध्यम से चेक करते हो कि वो वस्तु कैसी है, इसकी बनावट, उसकी आर्किटेक्चर कैसी है, उसको देखने के लिए आप दूरदर्शी यूज करते हो। इसका एक पार्ट है अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम खगोलीय दूरदर्शी भी बोला जाता है। तो इस पोर्शन में क्या होता है बच्चों, एक दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक जो उत्तल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं में है वो तो होता है बड़ा लेंस, और आंख के पास वाला जो लेंस होता है वो होता है छोटा, जिसका द्वार का आकार छोटा होता है। और अभिनेत्र लेंस होता है जो वस्तु के पास होता है, वो लेंस बड़ा होता है, उससे वो आवर्धित करता है, आवर्धित करके प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब आंख के सामने वाले लेंस में वस्तु की तरह कार्य करेगा, उसके प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से जो जैसा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बनाया वैसे की वैसी कॉपी करनी है आपको खगोलीय दूरदर्शी में। देखिए बच्चों डायग्राम बनाते हैं, बहुत ध्यान से बनाते हैं, बारीकी से मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तो डायग्राम है आपका बड़ा, पहले इसको समझते हैं। इसके सेंटर में एक लाइन खींचती, अब एक तो आपकी ये लाइन आ रही है और एक लाइन आपकी ये आ रही है, और ये आपकी लाइन यहां मैच कर रही है, ठीक है। और ये आपका कोण हो जाएगा बच्चों अल्फा, और ये एक तरह से वस्तु है, बी पे हो जाएगी, ये वस्तु ए पर हो जाएगी, और अनंत से आ रही। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो आपका प्रतिबिंब है बी डैश ए डैश, इसके सामने में एक छोटा लेंस होगा, उसकी तुलना में छोटा लेंस। अब कह रहा है कि एक तो ये लेंस सीधा, एक इस तरह से जाएगा, और इसका जो प्रतिबिंब है वो ऐसे बनेगा, ये आपका यहां से आ जाएगा, बी डबल डैश ए डबल डैश, ये ई है, और ये बीटा, ये ओ है, ये इसको अंदर बाहर ले लीजिए, ये अल्फा कोण, ये आपका ओ है, ये अभिदर्शक लेंस है, ये अभिनेत्र लेंस है। ठीक है बच्चों, सेम वही प्रोसेस है। अब देखिए ध्यान से, यहां से कोई अनंत है, अनंत वस्तु का जो आवर्धित करके इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पे लाके रख देता है, यहां से ये प्रतिबिंब लाके रख देता है, तो आपका जो अभिनेत्र लेंस है, आंख के सामने वाला जो लेंस है, ये आंख आपकी, ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बाईं तरफ बनेगा ए डैश बी डैश पे, और ये दूरी हो जाएगी ये हुई, ठीक है। अब आपको आवर्धन अक्षमता ज्ञात करनी होती है, तो जैसा वो प्रोसेस अप्लाई किया वही मैं यहां कर रहा हूं, एम बराबर बीटा इंटू अल्फा, अल्फा व बीटा अलफ है, अलफ हो तो अल्फा बराबर तो ले लीजिए आप 10 अल्फा, बीटा को ले लीजिए 10 बीटा, तो एम बराबर क्या जाएगा बच्चों, 10 बीटा इंटू 10 अल्फा। 10 बीटा का मान है ये ज्ञात करेंगे, तो 10 बीटा के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से 10 बीटा, देखिए बच्चों ध्यान से, ए डैश बी डैश ई, ये पोर्शन, ये भुजा ए डैश बी डैश, और ये आपकी भुजा बी ई बी डैश ई, तो ये जाएगी ए डैश बी डैश, ये जाएगी माइनस यू ई, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से ए डैश बी डैश ओ, यहां अल्फा कोण है, तो 10 अल्फा ए डैश बी डैश, यहां जाएगा बी डैश ओ,
ये आ जाएगा ए डैश बी डैश इंटू एफ जीरो। ये डिस्टेंस है, ये एफ जीरो हो जाएगी बच्चों, ये एफ जीरो की तरह काम करेगी। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 2, ये समीकरण नंबर सॉरी 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3। समीकरण नंबर 2 व 3 का मान 1 में रखना है, तो रखिए बच्चों, क्या आएगा, एम बराबर ए डैश बी डैश इंटू माइनस यू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, एफ जीरो ए डैश बी डैश, ये कैंसिल, तो ये क्या जाएगा, एफ जीरो इंटू यू ई और माइनस। तो ये आवर्धन अक्षमता है, ये आपके पास आएगी माइनस एफ जीरो यू ई। इस तरह से ये मान ज्ञात होगा बच्चों। इतनी स्टेप्स आपको बनानी पड़ेगी इस डायग्राम से, तब जाकर आपकी आवर्धन अक्षमता का मान ज्ञात होगा। उसके बाद उसकी कंडीशंस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक मान ज्ञात करने के लिए इतनी प्रोसेस से गुजरना होगा। कुछ नहीं है, बस 2 ट्रेंगल है, एक था ए डैश बी डैश ई, तो बीटा निकल के आ जाएगा। एक में है ए डैश बी डैश ओ, तो अल्फा निकल जाएगा। अल्फा व बीटा का मान यहाँ समीकरण नंबर रख के आपको आवर्धन अक्षमता का मान ज्ञात करना है। उनके बाद में विशेषताएं ज्ञात करनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी पार्ट। तो क्यों न बच्चों, अब आवर्धन अक्षमता आपने ज्ञात की हुई है, एम का मान वो ऊपर रख देते हैं। तो एम का जो मान है वो क्या आ रहा है बच्चों, एफ जीरो इंटू यू ई, ये आ रहा है। और ये समीकरण कितनी नंबर आ रही थी, 4। अब मैं इस पोर्शन को मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आगे की जो पोजीशंस हैं वो भी ज्ञात करनी है। तो शायद तक मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी में नहीं लिखा पा रहा हूँ क्योंकि जगह ही नहीं है बच्चों। थ्योरी बनाई तो ऐसे बना कि माना कि 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, जो वस्तु के पास में हो वो लेंस बड़ा होता है और इसका द्वारक आकार बड़ा होता है, और इसका जो बना प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस की तरह वस्तु का कार्य करेगा। ये लेंस अभिदर्श लेंस की तुलना में छोटा होता है, इसका द्वारक छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसका प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा और ये अनंत पे स्थित होगा, और ये आंख के माध्यम से अनंत दूरी की जो वस्तु है वो देख सकते हैं। इसकी ये आपकी थ्योरी हो जाएगी। इस तरह से आप आवर्धन अक्षमता ज्ञात कर सकते हैं। आवर्धन अक्षमता ज्ञात करने के बाद आपके कंडीशंस ज्ञात करनी है। तो क्यों मैं बच्चों इसको पार्ट को मिटा रहा हूँ, मिटाते वक्त आगे का पोर्शन में आपको ऐड करवाता हूँ। तो मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इस वजह से मेरे को कुछ पार्ट और ऐड करना है। अब क्या करना है बच्चों, अब मेरे को ये पोर्शन है जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। कहाँ हो, अनंत पे स्थित हो। तो इसका पोर्शन देखते हैं। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, एफ ई का जो मान है बच्चों वो तो हो जाएगा एफ ई, वी ई का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, और यू ई डैश का मान हो जाएगा माइनस यू ई। वही लेंस उत्तर कहा जाएगा। तो क्या जाएगा, वन लेंस उत्तर से वन अपॉन एफ ई डैश वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई, वन अपॉन एफ ई, वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन यू ई। देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन इनफाइनाइट वन अपॉन एफ ई। अब इसका जो मान है वो क्या जाएगा, एफ ई 0 प्लस वन अपॉन यू ई। तो एफ ई का जो मान है वो यू ई आ जाएगा। अब यू ई की जगह क्या रख सकते हो बच्चों, एफ ई। तो एम का जो मान है आवर्धन अक्षमता वो क्या जाएगा, एफ जीरो इंटू एफ ई, और यहाँ से माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस चिन्ह लगा दीजिए। ये समीकरण नंबर हो गई 5। एक तो ये कंडीशन आ गई। अब इसकी जो नली की लंबाई है एल, वो जाएगी एफ जीरो प्लस यू ई, ये आपकी नली की लंबाई आ जाएगी। इसी तरह सेकंड पॉइंट ज्ञात करते हैं, जब वस्तु न्यूनतम पर स्थित हो तो एफ ई
एफ ई, वी ई डैश माइनस डी और यू ई डैश माइनस यू। लेंस सूत्र से मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 1/f/e 1/d माइनस 1/u/e। f0 से गुणा कर देंगे ऊपर, f(e) f0 माइनस डी प्लस f0/u/e। अब आप क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है f0/u/e, इस पोर्शन को ऐड कर दीजिए प्लस बराबर f0/u/e। ये मान आप यहां रख दीजिए, तो आपकी जो आवर्धन अक्षमता है वो क्या जाएगी, माइनस f0/fe प्लस f0/d। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, f0/fe 1 प्लस fe/d, ये आपका आवर्धन अक्षमता आ जाएगा। यह समीकरण नंबर हो जाएगी 6। और नली की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से, अब जो नली की लंबाई है ना बच्चों वो देख क्या आ जाएगी, f0 प्लस u/e, ये आपकी नली की लंबाई जाएगी। ये समीकरण नंबर 7। इस तरह से ये आपका सूत्र हो गया। था कुछ नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरह वो ही आवर्धन अक्षमता। आवर्धन अक्षमता ज्ञात करने के बाद आपका प्रतिबिंब की स्थितियां होगी। एक आपकी प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे हो, एक प्रतिबिंब की स्थिति न्यूनतम पर हो। वो इक्वेशन चलती हैं, बट इनके कुछ इक्वेशंस में कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उनके अनुसार आपको बनाना पड़ता है, अदरवाइज ये ड्राइव नहीं होते हैं सूत्र। तो कुछ सूत्र में आपको फिक्स करना होता है, कहीं आपको डी का भाग देना पड़ता है, कहीं आपको f0 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि आपको सिचुएशन मैच करनी होती है कि आवर्धन अक्षमता की सिचुएशन क्या चल रही है, उस सिचुएशन के अनुसार आपको सूत्र को ड्राइव करना होता है। और ड्राइव करके आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर दी। अब आप 1 या 2 पर प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी अगर आपको डाउट्स लग रहे हैं तो डाउट्स कुछ नहीं है, ये लेंस का सूत्र है, लेंस के सूत्र के माध्यम से अलग अलग मान दे रखे हैं, आपके सामने ये मान को रखने हैं। और ये मान मैंने रखे बाहर, तो मैथ वाले बच्चे आप बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, साइंस के बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है। इस क्वेश्चन को आपने बाहर लेते हो या तो बना जाएगा, और यहाँ से इसका पक्षांतर करोगे तो इसमें f ही नहीं है, ये ऊपर भेज दोगे और ये आपका पोर्शन आ जाएगा। नली की लंबाई है f0/u/e, f0/u/e ये अनंत है, और इसमें है f0/fe, तो इसका मतलब हो गया f0 और f0 ये आपकी अनंत पे है और ये आपके न्यूनतम दूरी पे है। इस तरह से आप इनका मान ज्ञात कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, और इस वीडियो को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लाल बटन दे रखा है उसको सब्सक्राइब क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जहाँ जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और हम भी मोटिवेट होते हैं, आप जब रीड करते हो या पढ़ते हो, कमेंट्स करते हो, हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्टर मिलता है। और ये चीज़ें हम आपके लिए करते हैं बच्चों, आपसे हम सीखते हैं, आप हमारे से सीखते हो। यही प्रचलन चलता है स्टूडेंट और टीचर के मध्य में, और कोशिश करते रहेंगे बिंदास तरीके से, आपके पास टॉपिक आते रहेंगे। वो ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय पड़ा है, धीरे धीरे चैप्टर को बढ़ेंगे। बाकी की बहुत कुछ चीज़ें रह गई है इसमें, इनकी समराइजेशन करेंगे, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स लेंगे, न्यूमेरिकल ऐड करेंगे, तब जाके ये चीज़ें आपको समझना शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो को मैं यहीं क्लोजअप करता हूँ, और कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नया टॉपिक के साथ। और ये वीडियो के साथ में ये जो चैप्टर है आपका 9th, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको शायद कल जो बाकी के बच गए टॉपिक हैं उस पर चर्चा करेंगे, वो टॉपिक पे चर्चा करके नए टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए हमारी को इजाज़त दीजिए। आप भी पढ़ते रहिए और हमारी तरफ से खुश रहिए। थैंक यू।